May I come in, sir? हाँ, प्लीज़ कम इन। Good morning, sir. Good morning, sir. गुड आफ्टरनून। Sorry, sir. प्लीज़ टेक योर सीट। Thank you. Thank you. कमल प्रताप, जी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम सब लोग एक दूसरे से उचित दूरी पर बैठे हुए हैं। जी, जी। और हम सब ने मास्क भी लगाया हुआ है, जी, क्योंकि जी। कोविड का समय चल रहा है, जी जी तो ये सबकी सुरक्षा के लिए है। जी जी लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप एक बार अपना मास्क हटाकर अपना परिचय करवा दें, अपनी पहचान करवा दें। ठीक है, अब आप इंटरव्यू में अपनी सहजता के अनुसार बिना मास्क के भी दे सकते हैं, जी। क्योंकि हम लोग उचित दूरी पर बैठे हुए हैं। जी, जी। या फिर आप मास्क लगा कर भी रख सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, क्या करना चाहेंगे आप? बिना मास्क के ठीक है, तो आप हटा सकते हैं, हटा लीजिए। तो अपना परिचय दीजिए, बताइए। सर, मेरा नाम कमल प्रताप है। मैंने राजनीति शास्त्र और दर्शन शास्त्र से यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ग्रेजुएशन किया हुआ है। कौन से साल में? 2011 में। ठीक है। उसके बाद मैंने बीटीसी डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है। उसके बाद मैंने फिर एज असिस्टेंट टीचर 2016 में बेसिक शिक्षा विभाग फतेहपुर में ज्वाइन किया। तब से मैं वहाँ सेवाएं दे रहा हूँ और साथ ही साथ सिविल सेवा की भी तैयारी कर रहा हूँ सर। अच्छा, तो सिविल सेवा की तैयारी आप कर रहे हैं, यानी कि आप टीचर होने से संतुष्ट नहीं हैं? सर, संतुष्ट हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ सर। अच्छा जी ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि अभी नई शिक्षा नीति आई है। जी जी तो इस नई शिक्षा नीति में आपको क्या लगता है कि क्या कुछ ऐसी अच्छी बातें बताइए, 3 जी और 3 ऐसी चीज़ें बताइए जो कि आपको लगता था कि होनी चाहिए थी लेकिन इसमें नहीं है। सर, ऑन द प्लस साइड अगर बात करें तो पहले जो प्री एजुकेशन की बात कही है, 5 ईयर जो प्री, क्या फॉर्मूला दिया गया है? 5+3+3+4। क्या है ये, मतलब थोड़ा सर, 5 ईयर्स प्रीपरेटरी स्टेज रहेगा, जिसमें 3 साल से बच्चा जो एडमिशन लेगा और क्लास 1 to क्लास 2 तक उसका कवर किएगा। ठीक है। उसके बाद फिर फाउंडेशन कोर्स है क्लास 3 से लेकर वो 5 तक। फिर उसके बाद 3 साल अप टू 10 से लेकर 12 तक है, वो मिडिल स्टेज है। नहीं, सॉरी सर, ठीक है, 5 to 8 हो गया। 5+3, हाँ सर। उसके 6 बाद to 8 हो गया। हाँ जी, फिर उसके बाद ठीक है, 3+4। चलिए, एक तो ये आपने बोला कि ये अच्छा है, सकारात्मक है, जी, क्योंकि जो छूट जा रहा था उस एज ग्रुप को उसमें शामिल किया है। वो एज ग्रुप क्यों जरूरी है बहुत? सर, वो एज ए हम देख रहे थे कि जो प्राइवेट स्कूल में केजी और नर्सरी स्कूल के सिस्टम है, वहाँ से जो बेसिक फाउंडेशन तैयार होता है बच्चों का, वो हम जो क्लास 1 से एडमिशन बच्चा लेता है उसको कोप नहीं कर पाता है, कवर नहीं कर पाता है। सो एक अच्छी फाउंडेशन के रूप में देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ साइंटिफिक रीज़न भी है इसका, सर? बुद्धि का विकास वगैरह? जी, उस स्टेज में कहा जाता है कि बच्चे की बुद्धि का सबसे तेज होता है, इस वजह से। अच्छा, और क्या अच्छी बात लगी आपको इसमें? सर, पहली बात ये। दूसरी बात सर, जो बेसिक एजुकेशन की बात करें तो बजट जो प्रावधान किया गया कि 6% बजट किया जाएगा, वो अच्छा प्रावधान है। 6% बजट या 6%? 6% सर, किस चीज़ का? टोटल बजट का 6%। 6% या जीडीपी का? जीडीपी का 6%, सॉरी सर, जीडीपी का 6%। ठीक है। जी। और सर, तीसरी अभी कितना है? अभी सर इट इज़ आई थिंक 2% के आसपास है सर। अच्छा, और कब तक ये हासिल करने का कुछ उन्होंने लक्ष्य रखा है कि ये 6% कब तक होगा सर? या ये लक्ष्य ही ऐसा है कि मतलब इसके लिए उन्होंने कोई समय सीमा ही नहीं रखी है? सर, अभी तो जहाँ तक मुझे याद है सर, उसके लिए कोई समय सीमा नहीं निर्धारित की है। जी, ठीक है। और चलिए, 6% मैंने ये मान लिया। तीसरी बात अच्छी? सर, तीसरी बात इसमें जो है डिजिटल एजुकेशन को जो बढ़ावा देने की बात कही है, वो समय के अनुकूल बहुत अच्छी बात। अच्छा, तो डिजिटल एजुकेशन की जब बात की जाए तो एक डिजिटल डिवाइड वाली बात आती है। जी। क्या है डिजिटल डिवाइड? सर, हम अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज की बात करें या डिफरेंट जनरेशन की बात करें, तो जो आईटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की रीच है, पहुंच है, और जो इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके बीच हम एक डिवाइड सा देख पा रहे हैं। दिस इज जेंडर डिवाइड और डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड जी। ये सिर्फ रूरल अर्बन है या रिच पुअर भी है? रिच पुअर भी है सर, रूरल अर्बन भी है, और अक्रॉस द जनरेशन भी है सर। अक्रॉस द जनरेशन भी है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि टीचर हैं आप, तो असिस्टेंट टीचर हैं। जी जी। तो टीचर को लेकर एक समस्या देखी गई स्कूलों में कि टीचर होते हैं रजिस्टर में, लेकिन स्कूलों में नहीं है। जी। ऐसा क्यों? सर, ऐसे इस वजह से, पहली चीज़ से सर, जो उनकी प्लेस ऑफ अपॉइंटमेंट उनके होने से बहुत दूर होती थी, नंबर 1, तो इसके कारण भी कभी कभी आवागमन में। तो मतलब सरकार की गलती है इसमें? तो सर, कुछ सरकार की गलतियां नहीं है सर, इम्प्लीमेंटेशन में इश्यूज में हो जाती है। अच्छा, करप्शन। तो क्या ऐसा करना चाहिए कि मतलब जो जिसका घर यहाँ हो उसी के पास उसे नियुक्ति दी जाए? सर, ये कोशिश की जानी चाहिए कि बहुत ज़्यादा दूर ना हो, नियर बाई एरियाज में हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अच्छा,
मतलब ठीक है, चलिए। और सर इसके अलावा सर गवर्नमेंट प्रयास करी, जैसे बायोमेट्रिक अटेंडेंस, बायोमेट्रिक मशीन्स लगाई गई स्कूल कोई में। ऐप भी लाई है जी सरकार, सर, क्या नाम है प्रेरणा ऐप लाया गया है प्रेरणा ऐप, उसके उसका भी माध्यम बहुत विरोध हुआ, किस वजह से? से। सर उसमें ये हुआ गया कि प्राइवेसी को लेके उसमें मेन इशूज आ गए। आपको लगता है कि ये मतलब बिना बात का मुद्दा बनाया गया या इसमें है कोई सर बात? कुछ इशूज तो उसमें थे सर। पहली बात तो सर जो उसमें 3 टाइम्स अटेंडेंस देने की बात कही है, जिन जिन क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय है वहाँ पे कभी कभी नेटवर्क इशूज आता है, और खासकर जब बाढ़ या बारिश का सीजन आता है या ठीक है कमल ठंड पड़ता है सर। कमल जी, आपको वर्तमान में एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, क्लाइमेट चेंज। जी इस पर क्या विचार है आपका? हो गया है कि होगा? सर ये तो चल रहा है सर, क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग। पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, और इससे जो है बहुत तरह की समस्याएं हैं, जैसे ग्लेशियरों का पिघलना और ये सब। पेरिस एग्रीमेंट के बारे में क्या जानते हैं? सर यूएनएफसीसी की 21st बैठक हुई थी। क्या टारगेट है उसका, क्या एम है उसमें? सर एग्जैक्ट तो नहीं याद है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सर, इसको जो राइजिंग टेम्परेचर है उसको हमें लिमिट करना है। आई थिंक प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस। विल ट्राई फॉर 1.5। ओके, मान लीजिए आपको छोटे बच्चों को समझाना हो क्लाइमेट चेंज के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, तो क्या बताएंगे उनसे? सर उसको तो जो उसके भौतिक इन्वायरमेंट पे हम देख रहे हैं कि एक बहुत चीज जो सीजन परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ये वो बच्चा आसानी से समझ पाएगा। उसको हम ये बता सकते हैं कि बारिश के सीजन में देखिए कैसे कितनी गर्मी पड़ने लगी है, या ठंड के सीजन में भी अचानक से ये मौसम चक्र बदल रहा है। जी, तो ये क्लाइमेट चीज का सबसे मतलब प्रत्यक्ष उदाहरण जो उनको समझ में आ जाएगा। अच्छा, यूपी में इतना किसान आंदोलन क्यों नहीं वो हो पा रहा है, स्पेशली आपके फतेहपुर और जहाँ आप काम करते हैं, वहाँ है क्या उतना? नहीं सर, उतना नहीं है ना? जी। क्यों? सर इसके 2-3 मूल कारण है। पहली बात तो हमारे यहाँ की जो फार्मर्स हैं वो उतना ज़्यादा इकोनॉमिकली सक्षम नहीं है, तो वो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एक तरह से हमारे यहाँ ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। इस वजह से भी वो किसान उतना। तो इसका मतलब ये है कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो सक्षम किसान ही कर रहे हैं? नहीं सर, एक्चुअली उनमें से अधिकतर वो हैं। एक नेतृत्व प्रदान करने वाला भी की बहुत अहमियत होती है सर। तो कमल जी, क्या सक्षम किसान ही केवल आंदोलन कर रहे हैं? नहीं सर, हरियाणा और पंजाब में देखा गया जो किसान वर्ग है वो ज़्यादातर सक्षम है, खासकर जब से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद से उनके सक्षमता लेवल पे एक अच्छा प्रभाव देखने को है, जो हमारे यहाँ उतना नहीं है। दूसरी बात सर, नेतृत्व की कमी भी एक बहुत। कितने प्रतिशत लोग भारत में छोटे या मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स हैं? सर स्मॉल और मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स जो हैं, एग्जैक्ट परसेंटेज तो नहीं बताते। लैंड होल्डिंग्स कितनी? लैंड एवरेज लैंड होल्डिंग्स जो है 0.78 हेक्टेयर के। नहीं, कितने प्रतिशत लोग जो हैं ऐसे हैं जिनको आप स्मॉल या मार्जिनलाइज्ड? सर इट इज़ एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन इट इज़ ग्रेटर देन 90% आई थिंक सर, मुझे 86। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मुझे एक बताइए, आप टीचर हैं जी, तो जैसे आपके क्लास में हर तरह के बच्चे होंगे? जी बिल्कुल। तो आपकी प्रायोरिटी में कौन सा बच्चा रहता है? कुछ तो ओवर स्मार्ट होते हैं, जी, कुछ आपके थोड़े। जी। तो कैसे आप हैंडल करते हैं कि सबको बात समझ में आए? सर हमारे जो पढ़ाने का तरीका रहता है वो हम जो सबसे कमज़ोर बच्चा है क्लास का उसको फोकस करके हम पढ़ाते हैं, ताकि वो अगर उसके समझ में आ रहा है तो बाकी की समझ में क्या अच्छे टीचर आप हैं तो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं? वहाँ से क्या सीखेंगे? सर बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहली बात तो सर, जो एक टीचर की लिसनिंग एबिलिटी होती है, वो चीज़ों को सुनता बहुत अच्छे है, उसके पास धैर्य, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट जो है टीचिंग से हमें मिलता है। तीसरी सर, जो हम समाज के बात उनको सुनते हैं तो कोऑपरेशन की भावना रहती है। ये सब चीज़ें जो टीचर्स के गुण हैं, एथिकल होना, डिसिप्लिन आप मेंटेन करने में नहीं यूज कर सकते? जी बिल्कुल डिसिप्लिन भी कर सकते हैं सर। जी ठीक है सर। कमल जी सर। अभी किसी फल का नाम आपके नाम से मिलता जुलता कुछ रखा गया है? जी। कौन सा फल है? सर ड्रैगन फ्रूट है, उसका नाम रखा। क्या नाम रखा गया? कमलांग सर। कहाँ पे सर? ये आई थिंक किसने रखा? सर गुजरात सरकार ने रखा। गुजरात सरकार ने। कौन है राज्यपाल इसमें गुजरात के? सर मुझे नाम याद नहीं सर। ठीक है। इसको ड्रैगन फ्रूट क्यों कहते हैं? सर ये चाइना में पाया गया है, इस वजह से इसका। और सिर्फ चाइना में? सर मेजरली चाइना में, और वहाँ के ड्रैगन, मतलब मुझे लगा शायद वहाँ का ड्रैगन नेशनल फ्रूट है, इसी के आधार पर उसका नाम रखा गया। कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पाया जाता है ड्रैगन फ्रूट में? सर मुझे पता नहीं। ठीक है। आप दर्शन से हैं जी, ईश्वर में विश्वास करते हैं आप? जी। आपको क्या लगता है कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया या मनुष्य ने ईश्वर को?
सर ये कहना तो बहुत ये फिलोसफिकल क्वेश्चन है, इसका कोई क्लियर आंसर देना बहुत मुश्किल है। ठीक है। जी तो क्या मनुष्य के लिए ईश्वर आवश्यक है? सर आवश्यक तो नहीं है, बिना ईश्वर को माने भी जीवन जिया जा सकता है, लेकिन इस तथ्य में एक विक्टर ह्यूगो विचारक थे, उन्होंने कहा है कि अगर भगवान नहीं भी एग्जिस्ट करता तभी हमें उसे बनाना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन को और सुखमय बनाने के लिए, प्रगतिशील बनाने के लिए आवश्यक है सर। ठीक है जी। कमल, ऐसी वर्तमान की कौन सी 5 बातें आप 3 बल्कि 3 बातें आप 3 चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि आने वाले 100 वर्षों में प्रासंगिक नहीं रह जाएंगी? कोई ऐसी 3 बातें? सर मुझे ऐसा लग रहा है जो फीमेल्स का जो के आधार पर को जो भेदभाव देखने को मिलता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जी, वो एक चीज़ पुरानी खत्म हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बात सर जी, जो जो डिजिटल डिवाइड की हम बात करते हैं, वो भी शायद आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं 100 सालों में खत्म हो सकता है। ठीक है। और दूसरी बात सर, ये जो रूरल सेक्टर का जो बैकवर्डनेस देखने को मिल रही है, आई थिंक वो समय के साथ वो खत्म होती जाएगी। ठीक है जी। एक अवधारणा है विश्व गुरु की, जी जी, और एक है विश्व शक्ति या सुपर पावर की। जी जी। क्या फ़र्क है दोनों में? ये दोनों एक ही हैं, कुछ अलग हैं? सर दोनों अलग हैं। दोनों अलग हैं। जी जी। सर विश्व गुरु तो नॉलेज के सेक्टर में कहा जाता है और मूलतः, और जहाँ विश्व पावर की बात कही तो इकोनॉमिक पोटेंशियल और डिफेंस पोटेंशियल के बेस पे हम इसको कह सकते हैं। भारत को क्या कोशिश करनी चाहिए, विश्व गुरु बनने की या विश्व शक्ति बनने की? भारत विश्व गुरु है ही, विश्व शक्ति बनने का प्रयास करना आपको पूरा यकीन है भारत विश्व गुरु है? जी सर। वर्तमान में भी? सर वर्तमान में भी। जैसे कुछ पॉइंट्स बताएं। सर हमारे यहाँ जैसे जो ट्रेडिशनल नॉलेज है हमारे, जैसे आयुर्वेद, योगा, उसके वेदास की नॉलेज हो गई। दूसरी बात सर, जो हमारा जो कल्चर है, तो फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर वर्तमान, तो वो उसकी जो उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के समकालीन 2-3 और आप जो है वो इतिहास में बताएं, कौन कौन सी सभ्यताएं रही हैं? सर इजिप्शियन सभ्यता थी उस समय की, और आई थिंक मुझे अगर गलत नहीं तो माया सभ्यता भी। मायन सभ्यता। जी ठीक है। इतिहास के पुनर्लेखन पर बहुत सारी चर्चा चल रही है। जी जी। आपको लगता है इतिहास का पुनर्लेखन जरूरी है? सर समय समय से इतिहास को अलग अलग लेखकों ने अपने अपने व्यू पॉइंट से लिखा हुआ है, तो उसमें अगर कुछ नए विचार आ गए, कुछ नए तरीके की बात करना चाहते हैं, नए तरीके से उसे रिसर्च करके एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है सर। तो किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए आपको लगता है कि नया इतिहास लिखते समय? सर नए इतिहास लिखते समय मुझे लग रहा है कि जो तथ्य हैं उनको जो है किसी भी बायस तरीके से देखा नहीं जाना चाहिए। इसके पहले का इतिहास बायस तरीके से लिखा गया? सर ये सबके साथ आरोप नहीं लगाया सकता, लेकिन हाँ कुछ तो जरूर इंटरप्रेट किया गया है, कुछ लोगों ने ऐसा किया है। कमल, मैं देख पा रहा हूँ कि आपने कोई हॉबी मेंशन नहीं की अपनी। जी जी। ऐसा क्यों? सर ऐसा इसलिए क्योंकि जिस माहौल हम लोग पले बड़े हैं, तो वहाँ कोई ऐसे संसाधनों का नहीं रहा जिसमें हम रेगुलर। हॉबी का संसाधन से क्या लेने देना है? सर जैसे मैं उदाहरण, मेरे पास इंटरेस्ट कई सारे हैं जिन्हें मैंने कुछ समय तक फॉलो किया था सर, जैसे बैडमिंटन या क्रिकेट खेलना, लेकिन उन्हें मैं लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि सर हमारे यहाँ जैसे फतेहपुर जैसे जनपद, एक छोटा जनपद है, वहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हो पा रही थी सर, इस वजह से कहीं ना कहीं छोड़ना नहीं। जैसे हो सकता है बच्चों को सिखाना भी एक हॉबी हो सकती है, उनको नई बातें आप सिखाएं, या पर्यावरण संरक्षण संबंधित कुछ हॉबीज हो सकती हैं। आप छोटे शहर से हैं तो गार्डनिंग हो सकती है। ऐसी बहुत सारी हॉबीज हो सकती हैं, इनके लिए संसाधन की जरूरत नहीं पड़ती, आपके पास वो संसाधन मौजूद है। जी बिल्कुल। तो आप तकरीबन 30 साल के हो चुके हैं। जी जी। और आपको इतना समय नहीं मिला कि आप किसी विशेष हॉबी को जो है वो डेवलप कर सकें। ठीक है सर। कमल जी, आप तो शिक्षक हैं जी, और अभी कोविड-19 के समय लॉकडाउन की स्थिति रही, जी जी, बच्चे स्कूल में नहीं आए, जी, तो आप अपने स्कूल का मुझे एक्सपीरियंस बताइए जी, कि आपने ऐसे समय में क्या किया, कैसे बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड की? सर जैसे कि गवर्नमेंट की मंशा थी उसी के अनुरूप हमने मिशन प्रेरणा का इस्तेमाल किया, दीक्षा ऐप, व्हाट्सएप, दूरदर्शन, रेडियो, इन सब का प्रयोग करके। क्या स्कूल में आप कौन सी क्लासेस को पढ़ाते हैं? क्लास 1 to 5 सर। 1 to 5। अच्छा, इस सरकारी स्कूल है, जाहिर बात है, तो वहाँ क्या सारे बच्चों के पास लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन उपलब्ध थे? बहुतायत के पास नहीं थे सर। फिर सर उसके लिए सरकार की एक नई रणनीति आई, जिसके तहत हम लोगों ने एक मोहल्ला क्लास लगाना शुरू किया है। अच्छा। तो एक टीचर सर हर दो दिन के अंतराल पे एक मोहल्ला वाइज सर एक कॉमन प्लेस पे हम लोग। ठीक है, तो ये तो अच्छी बात है। इसमें आपको ऐसा लगा कि कोई एक चीज़ जो सरकार नहीं कर पाई है और अगर ये भी की जाती, मतलब अगर आपको इसमें कोई बेहतर करने का सुझाव देना हो तो क्या होगा? सर इसमें अगर जो डिजिटल डिवाइसेस हैं उनकी अगर उन तक पहुँचा दी जाए तो एक बहुत बड़ा बदलाव हम लोग देख सकते हैं सर। चलिए, अच्छा, लर्निंग थ्योरीज तो आपने पढ़ी होंगी जी। मुझे बता सकते हैं क्या है, कौन कौन सी लर्निंग थ्योरीज हैं? सर अभी मुझे याद नहीं है सर। अच्छा ठीक है, पैवलोव का नाम सुना है आपने? नहीं सर। पैवलोव का नाम ही नहीं सुना? नहीं सर।
क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में? नहीं सर। उद्गम का सिद्धांत बोलते हैं, कुछ सुना है उसके बारे में? सर ये BTC कोर्सेज के समय हमने ये पढ़ा हुआ था, लेकिन अभी याद नहीं। अच्छा, ये बताइए कि अगर जैसे आप शिक्षक हैं, आपकी कक्षा में जब ऐसा होता है तो आप क्या करते हैं बच्चों के साथ कि आपने कोई चीज़ पढ़ाई है, जी उन्हें याद नहीं आ रही है, जी, तो आप क्या करते हैं, कैसे उनको याद रखने के लिए सिखाते हैं? या सर याद रखने के लिए पहली बात तो सर पिक्चर के माध्यम से या ड्रॉ मैप के माध्यम से हम उन्हें बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि पिक्चर का रिटेंशन टाइम ज़्यादा होता है, उसे याद करने की ज़्यादा सकते हैं। दूसरी बात, अगर संभव हो पाता है कुछ समय, तो कुछ जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक होते हैं उनमें हम लोग वीडियो दिखाने का भी प्रयास करते हैं, क्योंकि वीडियो के देखा वो उसकी रिटेनेबिलिटी ज़्यादा रहती है। तीसरी बात सर, हम उसके समाज से जुड़े हुई चीज़ों का उदाहरण देकर उसको बताने का प्रयास करते हैं, उससे भी उसकी रिटेनेबिलिटी ज़्यादा रहती है। अच्छा, ये बताइए कि अभी कोविड-19 के चलते भारत ने कई देशों की मदद करने की कोशिश की है, वैक्सीन्स, तो कौन कौन से देशों को भारत वैक्सीन पहुंचा रहा है, और क्या कोई खास नाम दिया गया है इस चीज़ को? सर खास नाम का मुझे याद नहीं है, लेकिन देशों में नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और सियेचल्स, मालदीव, इन सबको 6 देश हैं जिनको हम लोगों ने पहले स्टेज पे मदद देने के प्रयास। अच्छा, कौन सा ऐसा देश है जिसको भारत मदद नहीं दे रहा है? सर अभी मुझे तो याद नहीं है। ऐसा कोई देश है आसपास पड़ोस में? पाकिस्तान को मदद नहीं दे रहा है सर। ये क्या सही बात है? ठीक है सर, कोविड के समय मदद करनी चाहिए, लेकिन सर ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है और हो सकता है मतलब पाकिस्तान मदद ले नहीं रहा है या भारत कर नहीं रहा है? अभी उन्होंने मदद के लिए कहा भी नहीं है सर, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने। और दूसरी बात, हो सकता है नेक्स्ट कमिंग मंथ्स में हो सकता है भारत सरकार ठीक है मदद करे। आप मुझे उत्तर प्रदेश की कुछ मूल समस्याएं बताइए। सर जो फर्स्ट इशू सबसे बड़ी समस्या थी वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी सर। इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा सर एक स्किल एजुकेशन की बात मुझे सबसे स्किल एजुकेशन नहीं है, ठीक है। तीसरा सर इंडस्ट्री सेक्टर का ग्रोथ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अगर आप सेवा में आते हैं तो आप किस चीज़ में काम करना चाहेंगे सबसे पहले? सबसे पहले तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जितनी स्कीम है उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन का मैं प्रयास सबसे मूल बेसिक प्रायोरिटी के आधार पे करूँगा। अच्छा, एक टर्म आजकल काफ़ी चर्चा में आया है, लव जिहाद। जी, क्या है लव जिहाद? सर इट्स जस्ट पॉलिटिकल एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई है। अच्छा, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है? सर वो ये ऑन फॉर्मल लोकेशंस पे हम इसे कुछ नहीं करेंगे। फॉर्मल पेपर्स या गवर्नमेंट उसमें कुछ ऐसा है नहीं सर इसको लेके। ये पॉलिटिकल क्या परिभाषा है आम बोलचाल में? सर आम जनमानस में अगर प्रेम जैसे संबंधों का इस्तेमाल किया जाता है धर्म के परिवर्तन के लिए, तो इसे लव जिहाद का संज्ञा। क्या अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई कानून बनाया है इस पर? जी। कौन सा कानून है? उत्तर प्रदेश एंटी कन्वर्जन लॉ ऑर्डिनेंस पास किया था। ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस और कानून जो पास किया जाता है, इसमें क्या फ़र्क होता है? सर आर्टिकल 123 और 213 में प्रावधान किया गया भारतीय संसद में कि जब विधायिका के कोई एक सदन या अगर दो सदन दोनों में से कोई सदन अगर प्रेजेंट पे बैठक में नहीं है, तो उस परिस्थिति में अगर कब तक ये लागू रहता है ऑर्डिनेंस? 6 मंथ और उसके बाद 6 वीक्स तक, जब तक हाउस सिटिंग पे नहीं बैठ जाता सर। ठीक है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप मुझे कोई अपनी 5 स्ट्रेंथ्स बताइए जी और 5 वीकनेस बताइए। वीकनेस होनी चाहिए, ये नहीं कि स्ट्रेंथ को आप मतलब घुमा फिरा के वीकनेस बता दें, ठीक है? या 3 बताइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर स्ट्रेंथ में फर्स्ट मैं थोड़ा सा इनोवेटिव हूँ। इनोवेटिव है, ठीक है। नंबर 2 सर पॉजिटिव है जी। थर्ड सर हार्ड वर्किंग है, बहुत अच्छा। और वीकनेस? सर वीकनेस में इमोशनल है, ठीक है। और थर्ड सर वर्क के समय कभी आई क्रॉस बाउंड्रीज, जो निर्धारित बाउंड्रीज कैसी बाउंड्रीज क्रॉस कर लेंगे? जैसे जो अगर मुझे बच्चों की मदद करनी होती है तो हो सकता है मैं क्लास छुट्टी के बाद भी जाके पढ़ाऊँ, या फिर ऐसा हो जाता है कि। चलिए, और तीसरा सर मुझे इंग्लिश बोलने में थोड़ा सा दिक्कत है आपको? जी। तो आप प्रयास कर रहे हैं कुछ? जी मैं प्रयास करता हूँ। ठीक है कमल, आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मास्क हटा सकते हैं जी, ठीक है। तो सबसे पहले तो कमल आप ये बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर मुझे लगा कुछ क्वेश्चन में मैंने जल्दीबाजी करके थोड़ा सा खासकर फैट्स को लेके मुझे पता था, लेकिन थोड़ा सा हड़बड़ाहट में नहीं बता पाया। ओवरऑल पिछले साल भी आपने इंटरव्यू दिया है? जी लास्ट। कितना स्कोर आया था आपका? सर 56 मिले थे मुझे आउट ऑफ 100। जी। अच्छा, कैसा गया था इंटरव्यू वैसे? सर इंटरव्यू वाज वेरी गुड, लेकिन मुझे लगा बाद में कुछ जो अब मार्क्स आने के बाद मुझे पता समझ में आ रहा है कि कहाँ कुछ मिस्टेक्स हुई थी। नहीं, आप इससे बेहतर कर सकते हैं, आपका परफॉर्मेंस हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है।
और ओवरऑल काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, थोड़े बहुत हमारे सुझाव हैं वो हम बता देते हैं आपको। ठीक है, देखिए पोस्चर आपका अच्छा है, वॉइस आपकी अच्छी है, अच्छे से सुनाई देती है। ठीक है, कम्युनिकेशन जनरली अच्छा है, लेकिन कभी कभी आपकी क्या आदत है ना, थोड़ा हड़बड़ी कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं तो सेंटेंस पूरा कंप्लीट नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो कोशिश करिए, वो मतलब आपके हित में ही जाएगा कि अगर आप वो सेंटेंस को पूरा करेंगे। ठीक है, कम बोलना है लेकिन सही बोला जाए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आपका एक आईब्रो मूवमेंट है, मुझे नहीं लगता कि ये आप मतलब कम दिनों में इसको बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, बट आप वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे आप बात कर रहे हैं ना, तो आप आईब्रो से भी बात कन्वे करते हैं। ठीक है, जो कि मतलब थोड़ा फॉर्मल उसमें बहुत अच्छा नज़र नहीं आता है, लेकिन इसको लेके असहज नहीं हो जाना है। ठीक है, इस पे इतना फोकस रहेगा कि हम आंसर नहीं दे पा रहे हैं ठीक से, वैसा नहीं करना। ठीक है, और समय कम है तो हाँ, तो इसी वजह से है शायद, मोस्ट प्रोबेबली। तो वो चीज़ को बस आप वीडियो में, तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा वीडियो में देख लेंगे, बाकी उस पर परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ, पर्सनालिटी आपकी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, जवाब आपने जो दिए वो संतुष्ट करने वाले थे, तो वो सब सारी चीज़ें हम लोगों को अच्छी लगी। आई कांटेक्ट भी आपका अच्छा है कि आप मतलब जनरली सभी से आई कांटेक्ट रख पा रहे हैं। लेकिन एक थंब रूल ये है कि आप जब सर से बात कर रहे हैं तो उनके साथ, मेरे से बात करें मेरे साथ, सर से बात करें सर के साथ। ठीक है, लार्जली एक आध ग्लैंस इधर उधर हो सकता है, लेकिन उसको मतलब कोई मैकेनिकली करने की जरूरत नहीं है। आपका ठीक था, मतलब वो अटपटा बिल्कुल नहीं था। ठीक है, और बाकी चीज़ों पे आपने जनरली मतलब जो आंसर दिए हैं वो ठीक दिए हैं। ठीक है, सिर्फ जैसे थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि खासतौर से जैसे मैंने नई शिक्षा नीति पे पूछा, आपने 6% ऑफ बजट बोल दिया। ठीक है, तो स्लिप ऑफ टंग है, वो बोर्ड भी समझता है, लेकिन हमारी तरफ से कोशिश ये होनी चाहिए कि हम वो उसको करें। हाँ, टीचर हैं आप, थोड़ा लर्निंग वगैरह की थ्योरीज आप नहीं बता पा रहे हैं एकदम से, और बोल रहे हैं कि बहुत पुरानी बात हो गई, तो वो थोड़ा ठीक नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, पैब्लो वगैरह पता होना चाहिए, वो कंडीशनिंग का एक्सपेरिमेंट है, क्लासिकल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग क्या होता है, और सोशल लर्निंग क्या है। ठीक है, और जो नवाचार आप एजुकेशन की फील्ड में देख रहे हैं उस पर आप रेडी रहिए। आपने एजुकेशन सेक्टर को वैसे ठीक से हैंडल किया है। ठीक है, समसामयिक मुद्दे जो यूपी के हैं विशेषतर, और जो देश के भी हैं, उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, उस पर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा करंट अफेयर्स ठीक रखेंगे। हाँ, जैसे लव जिहाद का क्वेश्चन पूछा तो कंट्रोवर्शियल है, आप इसलिए उसको एकदम साइड से निकलने की पूरी कोशिश की आपने, और मैंने भी फिर आपसे वो ऑर्डिनेंस वगैरह पे पूछ लिया। तो अभी कभी ऐसा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछा जाए बोर्ड में, तो मतलब ये है कि स्पष्टता के साथ आप आंसर दे सकते हैं जो आपको लगता है। इसमें जो सिद्धांत होना चाहिए ये है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की जो मूल वैल्यूज़ हैं उनके साथ खड़े रहिए। ठीक, सेकुलरिज्म है, ये है, वो है, और सरकार जो कर रही है तो सरकार भी कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाके नहीं कर सकती है। ठीक है, अगर ऑर्डिनेंस को स्वीकृति मिली है तो न्यायपालिका है, न्यायपालिका देखेगी, न्यायपालिका ने कुछ इस पे दिया भी है, हाई कोर्ट ने हाल ही में कुछ बोला भी है, तो कि मतलब कहाँ वो पर्सनल स्पेस आ जाता है, कहाँ तक सरकार दखल कर सकती है, किस तरीके से किया है, कन्वर्जन, प्रलोभन, झूठे वादे करके, ये सब चीज़ों को करके। और आप बोल सकते हैं कि लव जिहाद वाला जो टर्म है वो तो मीडिया के द्वारा दिया गया वो वर्ड है, वो जो आप बता रहे थे, लेकिन उसमें आप मीडिया भी ऐड करते तो शायद और बेहतर तरीके से कन्वे होती बात। ठीक है, बाकी ओवरऑल बहुत ही अच्छा है कमल, हम लोग हमारी शुभकामनाएं। हाँ, हॉबी वाला जो इशू आपका है ना, इसमें जैसे आप ये रख सकते हैं कि बच्चों को जो है वो चीज़ें सिखाना, प्राकृतिक घटनाओं को देखते हुए, कि बारिश हो रही है तो बूंदे गोल क्यों होती हैं, तो सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन क्या, इस तरह की कोई चीज़ आप जरूर रख लीजिए। ठीक है सर, कि आप टीचर हैं तो उसको बड़ा आसानी से टीचिंग मत करिएगा, जैसे सिखाना। ठीक, कि बच्चों को सिखाना नए तरीके से चीज़ों को, जो सब्जेक्ट है उसको नए तरीके से एक्सप्लेन करना, वो मुझे पसंद है, शुरू से पसंद है। ठीक, ऐसा बता सकते हैं, जरूरी है, वो थोड़ा जरूरी होता है। बस इतना ही सर। एक क्वेश्चन, मेरे दो हैं क्वेश्चन सर। लास्ट ईयर टाइम मैंने जब बोर्ड दिया था तो वन ऑफ बोर्ड मेंबर उठ के गए थे वॉशरूम तक, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? सुडे मतलब उन्हें उठना चाहिए मुझे भी, या तो फिर मुझे नहीं उठे? वो उठ के जा रहे हैं ना, आपसे उस चीज़ का लेना देना नहीं है, उन्होंने या तो अपने प्रश्न पूरे कर दिए होंगे। ठीक है, या जो भी है, आपको उस समय कुछ रिएक्ट नहीं करना उस पर। अच्छा, इफ द केस जब चेयरमैन उठ के जा रहे हैं तब उस परिस्थिति में भी तब भी आप मतलब चेयर से आपको मत उठिए, क्योंकि जब तक आपको बोला नहीं जा रहा कि आपका इंटरव्यू ओवर हो गया तब आपको उठ के जाना है। ये कहीं ऐसा तो नहीं डिसरिस्पेक्टफुल शो कर रहे हैं? हाँ, नहीं,
इसमें कोई बात नहीं है। ये तो मतलब ऐसा है कि नॉर्मली अगर जैसे हम लोग भी बैठे हुए हैं, इसमें से हो सकता है मुझे भी उठ के जाना पड़े, तो उससे आप पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप बैठे रहिए, आप अपना इंटरव्यू देते रहिए। ठीक है सर। दूसरा सेकंड क्वेश्चन ये था, कभी कभी वो कह देते हैं बोर्ड मेंबर्स कि पीछे एक फोटो लगी है, वो देख के बताइए कौन सी पर्सनालिटी है, तो हमें उठ के देखें कि ऐसे ही बैठे ही हम लोग देख सकते हैं? ऐसे भी नहीं, तो आप पहले तो ये बोल सकते हैं कि सर माफ़ कीजिए मेरे पीछे है तो इसके लिए मुझे उठना पड़ेगा। जी जी। तो अगर वो बोलते हैं कि हाँ उठ के देखिए तो ठीक है। इस तरीके से तो आपने मतलब अपनी बात भी रख दी। जी जी। और अगर वो बोलते हैं और अगर वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप आते हुए देखते हुए आए होंगे, तो ये भी क्लियर है कि आपने वो उतना ध्यान नहीं दिया। जी ठीक है। तो ऐसे ऐसी चीज़ों से वो नहीं है, ये मतलब जस्ट मतलब पूछने के लिए पूछ लिया जाए। मेरे ख्याल से तो इसका कोई ज़्यादा तुक नहीं बैठता। हाँ, बेहतर है पूछ के वो करें आप कि मुझे उठना पड़ेगा। मैं फॉर्मल है, ठीक ठीक, तो हम कोई भी अनौपचारिक बात नहीं करेंगे। जी ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू।